10वीं हिंदी पाठ 4 आह्वान के अंदर जो कार्यपत्रक 4 वर्कशीट नंबर 4 है। प्रश्न 1 के अंदर आह्वान कविता में देश के विकास के लिए जो उपाय सुझाव दिए गए हैं उसके अलावा किन्हीं 2 उपायों का उल्लेख करें। फिर देश के विकास के बारे में आपने उपाय और सुझाव देने हैं कि किस कार्य को करने से देश में विकास होगा, जैसे जनसंख्या कम करने से और रोजगार पैदा करने से और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने से आदि और भी कार्य करने से देश में किस प्रकार विकास हो सकता है। दूसरे प्रश्न में देश में रहने वाले अनेक धर्मों, जिस प्रकार धर्म, जाति, संप्रदाय, लोग पिछड़ेपन का कारण बन सकते हैं, तो उदाहरण देकर समझाएं। जैसे धर्म है, अलग अलग प्रकार के जातियां हैं, संप्रदाय है, ये कैसे लोगों के पिछड़ेपन का कारण है, इसके बारे में 2 उदाहरण देने हैं आपको। तीसरे प्रश्न के अंदर आह्वान कविता में दिए गए संदेश इस प्रकार आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जो आह्वान कविता में जो संदेश दिए हैं, आपको क्या इसको पढ़ने से संदेश मिला, वो आपका कैसे मार्गदर्शन करता है, उसके बारे में आप इसमें प्रत्यक्ष रूप में लिखेंगे। प्रश्न 4 के अंदर कविता में जो प्रश्न 4 है आपका, इसमें बताया कि जो कविता में किसी भी देश की जो अवनति के कौन कौन से कारण माने गए हैं उसका उल्लेख करेंगे। आप उसके लिए 4 कोई भी कारण इसमें बताएंगे। 5वें प्रश्न के अंदर विभिन्न प्रकार के सुमनों का एक माला के रूप में चर्चा की गई है। उस संदर्भ में आप जो देश के विचार करेंगे कि देश के विकास के लिए राष्ट्रीय एकता का कितना बड़ा महत्व है, कि अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी संप्रदाय सभी एकजुट होकर अपने देश के लिए कार्य करें, आपसी वैर विरोध मिटाकर, तो देश कितनी जल्दी उन्नति करेगा और पूरे विश्व में कैसे वो उभर कर आ सकता है। ये प्रश्न के अंदर आह्वान कविता के अंदर बताया गया है कि आप इसमें जो पूछा गया है, आह्वान कविता को पढ़ने के बाद, यानी कि आह्वान कविता में बताया गया है, आपको पढ़ने में पता चलेगा कि देश की वर्तमान अवस्था जो है, अपने साथियों का आह्वान किस रूप में आप करेंगे। को पढ़ने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ कि आप अपने साथियों का आह्वान किस रूप में करेंगे। 7वें प्रश्न के अंदर कविता में पौरुष का पाठ पढ़ाने के लिए, पौरुष का पाठ पढ़ने के लिए कहा गया है। पौरुष अपने अथवा अपने किसी भी परिचित जीवन में संदर्भ में उल्लेख है जो पुरुष को प्रेरणा देता है, पौरुष को प्रेरणा देता है, जिसमें आप निडर होकर हर परिस्थिति का सामना कर सकें। 8वें प्रश्न के अंदर कविता, आह्वान कविता के अंदर कौर के भी स्वयं मुख में जानने का उल्लेख किया गया है। इसके बारे में आप अपने अनुभवों को स्पष्ट रूप से व्याख्या करेंगे। 9वें क्वेश्चन के अंदर 9वां प्रश्न जो है, आप अपने किसी भी सफलता, जो आप सफल होते हो किसी भी कार्य में, भाग्य को खोट मानते हो या सफल होते हो उसके लिए भाग्य को खोट मानते हो। सफल होते हो तो सफलता का श्रेय किसको देते हो, सफल होते हो तो उसका श्रेय किसको देते हो, या प्रयास की कमी है अगर सफल हो जाते हो। तर्क को स्पष्ट रूप से लिखिए, इसमें किसी भी तरह का प्रश्न ऐसे। एकता में एकता पहले भी आ चुका है ऊपर, हिंदी विशेषता का एक निबंध लिखेंगे। आप करेंगे तो अभी निबंध में भी काम आ जाएगा, प्रश्नों में भी काम आ जाएगा। आप कोशिश करें कि सभी प्रश्नों को याद मत कीजिए, समझकर अपने पास से उसके उत्तर को बनाकर लिखिए। उसमें आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे और आपका जो ज्ञान है वो बढ़ेगा। जो आप याद नहीं करेंगे, समझ के पूरा जो पाठ है उसको पढ़ेंगे, कविता को अच्छे से पढ़ेंगे, उसका अर्थ पढ़ेंगे, उसके बाद आप सक्षम हो जाएंगे सभी उत्तरों को लिखने के लिए। अगर फिर भी आपको किसी प्रश्न के उत्तर में लिखने में कठिनाई महसूस हो रही हो या समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।